बोलो क्या पूछना चाहते हो? महाराज जी, मेरी बीवी बच्चों को और मेरा हाल चाल घर बार के बारे में कुछ अंतर क्लियर था नहीं। जोर से बोलो थोड़ा, क्या बोल रहे हो? मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। महाराज जी, मेरा और बीवी बच्चों का। बीवी बच्चों का क्या है? बीवी बच्चों के बारे में पूछना है। क्या पूछना बीवी बच्चों के बारे में? जो भी जादू करिए कुछ भी है। काय के जादूगर? परेशानी क्या है? बहुत परेशानी दुआ पड़ता है आपस में। क्या पड़ता है? झगड़ा आपस में होता है, बनती नहीं है किसी की भी आपस में। अच्छा। और झगड़ा होता है, दबाव पड़ता है। किसके ऊपर? मेरे ऊपर आता है। हमारे पिताजी गद्दी लगाते थे, पर पता नहीं किसकी लगाते थे। हाँ। हमारे परदादा जी गद्दी लगाते थे, वो भी मालूम नहीं कहाँ से, पाकिस्तान से गद्दी आ रही है हमारे। हाँ, तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं गद्दी नहीं लगाना चाहता। जो वो है उनके मुझे मूर्ति रख करके मैं दिया जला दिया करूँ और हाथ जोड़ दूँ, और वही कि कोई आता है तो उसको बबूती दे दूँ, उनको आराम आ जाए। बस मुझे कोई पैसे का लालच नहीं, बस भला हो जाए किसी। चलो ठीक है, एक तो जो तेरे भलो करवा देंगे। और क्या बात है? और एक मेरा प्लाट 20 लाख का बिक जाए। हाँ। जो घर के पीछे, तो 1 लाख में अपने सिलोरी धाम के अंदर में माता के चरणों में चढ़ा के 1 लाख हमें सिलोरी धाम में देगा। चलो ठीक है। और घर के पीछे दुकान है, वो 10 लाख की बिक जाए। चलो हाँ। उसमें भी 1 लाख रुपए में तो तुम बेच के क्या करोगे इनको फिर? मेरे को वहाँ पर अच्छा ही नहीं लग रहा महाराज जी, अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, फिर हमारे इधर आ जाओ बेच के। जहाँ आप बोलोगे आ जाऊंगे, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा हमारा। चलो ठीक है, ओके। प्लॉट तुम्हारा बिकवा देंगे, तुम्हें गद्दी को करवा देंगे। और क्या करवाना? बाकी आप जानो, आपका काम। वो हमारे पितर कौन है जिनके घर में कोई रुष्ट आत्मा, कोई देवी, कोई हमारे मालूम ही नहीं। इष्ट देव कौन है हमको कुछ भी नहीं पता। इष्ट देव उसे कहते हैं जिससे तुम पूछते हो, तुम्हारे मन में चलता है सबका उसका सिमरन। 24 घंटे तुम उसको ध्याते हो, दुख सुख में उसको तुम पूछते हो, वो तुम्हारा इष्ट देवता है। आया समझ में? समझ। हाँ, वो तुम्हारा इष्ट देवता। और कोई बात? और जो हमारे जो किसको पूछते थे हमारे, उनके नाम देवी देवताओं के जो मन की फोटो रख करके सरसों का तेल का दिया जलाऊं, जो आप बोलो देसी घी का जलाना वो जलाऊं, पर मेरे में हिम्मत होनी चाहिए कि मैं कमाता नहीं हूँ कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खाली और मेरा बेटा बाहर चला जाए। बस बेटे को किधर भेजना चाहते हो? यूरोप कंट्री में। जॉब? यूरोप कंट्री। अच्छा, विदेश में भेजना चाहते विदेश में अच्छी जगह में, जो मैं सारा कुछ बेच करके मैं जगह में अच्छी जगह सेट हो जाऊँ। चलो अच्छी बात। तो बेईमानी मेरे को आती नहीं है ना, मैंने कभी जिंदगी में। और कोई बात? ये बात है जी। किस नाम से अर्जी थी तुम्हारी? हरजीत सिंह। अब देखो हमने क्या लिखा। गुरु जी, एक बात और तो भूल गया मैं। अगर किसी ने जादू टोना हमारे में को करता है, उसका नाम चाहिए मेरे को बीवी बच्चों, क्योंकि हम उनसे दूर रहे हैं। और बेटा देख, जादू टोना से आज तक कोई दूर नहीं रहा। अगर पता भी चले गया कि भैया मैंने किया है, तो भी तुम कुछ नहीं कर सकती हो। लेकिन हम क्या कितना दूर रहोगे? पाकिस्तान में चले जाओगे तो भी वो क्रिया काम कर जाएगी। जादू, मेरी बात सुनो। अब जादू टोना करने वाला क्या आपके सामने बैठ के ऐसे थोड़ी करेगा कि चक्कू ठोक रहा है पेट में जो तुम दूर चले जाओगे। जादू टोना चीज ऐसी है कि तुम बैठो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, क्रिया करने वाले तो यहाँ से क्रिया कर देते हैं। घर में बहुत कुछ मिला है, लाल खून के चीटे आए। वो तो मेरी बात सुनो, वो सब मिला है, अच्छी बात है। पर मैंने क्या बोला, जादू टोना वाला अगर ऐसा दमदार या मर्द होता तो वो सामने आके लड़ाई करता ना, तलवार लेके, बंदूक लेके, जो लट लेके, कुछ भी। वो तो जादू टोना करवाएगा 500 किलोमीटर दूर से। तुम कितना दूर भाग के भागोगे? इसलिए इसमें ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करना, अपना बचाव करना है। उनका नाम बताओ महाराज जी। माथा फोड़े का केस करवाएगा? नहीं, चलो अब मेरी बात सुन, अब मेरी सुनो। मैंने इसमें लिखा हरजीत नाम से सामने बैठे हैं, ये भी बाबा की पूजा पाठ साधना छोटा मोटा जन सेवा का भाव रखता है। तो कह रहा हूँ मैं छोटी मोटी मैं भी बबूता दे दूँ, लोग बाग ठीक हो है। हाँ, तो हमरे में आ रहा है ये साधना चाहते, छोटा मोटा जन सेवा का भाव रखते हैं, कृपा चाहते हैं। फिर महाराज किसी भी मुझे काम धंधे में पूर्णतः कृपा नहीं हो रही, धन तंगी बनी, जमीन प्लस प्लॉट का कार्य मेरा हो नहीं रहा या वो बिक नहीं रही है। कृपा प्राप्त होगी। हाँ, कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद। इनको 3 ही सवाल बताओ। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इनके ऊपर डाकनी शक्ति का प्रेत छोड़ा गया है, बच्चों के ऊपर कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सिलोरी धाम की, सत्य सनातन धर्म की, श्री गौ मात की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, श्री बीजासन मैया की। तो इसमें आ रहा है कि तुम्हारे ऊपर डाकनी शक्ति का प्रेत छोड़ा गया। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसमें ये शक्तियाँ होती है, डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत, चुड़ैल, मसान, खबीस, गंदी पूरी, ऐसी शक्ति होती है। तो तुम्हारे घर के अंदर डाकनी शक्ति की जो कोई गण था, उसका कोई गंदा प्रेत था, वो अभिमंत्रित करके या उसको तुम्हारे घर पे न्योता देके भेजा गया है। बच्चों पर भी कृपा होगी, उनको भी काम धंधा
जॉब में, विदेश में भी उनके ऊपर कृपा होगी, उनको भेजना चाहे बालाजी महाराज कृपा करेंगे। पर मेन तो तुम्हारे ऊपर डाकनी का प्रेत है। जब तक ये डाकनी का प्रेत तुम्हारे घर के अंदर रहेगा, जब तक तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहेगा, समझ में आ रहा है? और घर में सुख शांति नहीं रहेगी, और तुम्हारे जो मकान जमीन प्लॉट के कार्य होंगे ये भी नहीं बिक पाएंगे। प्लस तुम्हारे ये छोटा मोटा जो जनसेवा का भाव रखते हो, ये जनसेवा का भाव भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पूर्णतः बंधा हुआ है। आ गया ना समझ में? ये पूर्णतः बंधा हुआ है। जब तक ये खुलेगा नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा। यही बात है। हाँ, अब तो का ये दुश्मनन को नाम बता देंगे, कौन करने वाला है कौन नहीं करने वाला। पर ये अभी का किया हुआ नहीं है, ये बहुत पुराना किया हुआ है। क्या कितने साल महाराज जी हो गए? ये लगभग में 1 मिनट रुक, मैं पूछता हूँ कितने साल हो गए। तुम्हें परेशानी कब से बन रही है? कम से कम 27-28 साल जाए, 20-21 साल 27, 28, 20, 21। जी। ये मैं अंदाजा ही बता रहा हूँ महाराज। चलो अब हम बता देते हैं। अब मेरे बीवी के बारे में बता दो। अब मेरी बात सुनो, मैं बता देते हैं हम। ये डाकनी शक्ति 27 साल हो गए हैं। 32 साल पहले किया गया था, पर 27 साल हो चुके हैं। डाकनी प्रेत क्या ज्यादा परेशान इनको 4 + 5 साल से भी ज्यादा परेशान कर रखा है इसको। टोटल लगभग 27 साल हो गए हैं। सत्य वचन, ये सत्य वचन हमने पहले लिख रखा है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। बताया था मुझे ये। मेरे बीवी के बारे में अब तुम्हारा वो आगे बताएंगे। अब भर गया मेरा पर्चा, ठीक है। इसको पर्चे को पकड़ो, एक अर्जी लगाओ लाल कपड़े में, एक लगाओ काले कपड़े में, ठीक है। तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, ये सब ठीक हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। 2 माला जाप करना, एक लाल कपड़े में एक काले कपड़े में अर्जी लगेगी। लाल कपड़े और काले कपड़े में, ठीक। बालाजी महाराज कृपा करेंगे आपके ऊपर।